आपने कभी पोलिंग स्टेशन में गया है? पोलिंग स्टेशन देखा है? पोलिंग स्टेशन यहाँ पे जो वोट देने वाला जो पोलिंग स्टेशन होता है वहाँ पे कभी गया है? कभी देखा भी नहीं? ईवीएम देखा है? ईवीएम कितने लोग पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है? देखिए ये देखा होगा ना, ये हमारा पोलिंग स्टेशन जैसा है। पोलिंग स्टेशन में 3-4 ऑफिसर होता है। पहले वाला होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये सर प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। एक पोलिंग स्टेशन में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। उसके बाद 3 पोलिंग ऑफिसर होता है। फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकेंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर। ये लोग क्यों बैठा हुआ है? फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर का कुछ काम होता है, हर एक ऑफिसर का एक एक काम होता है, वो वहाँ पे लिखा होता है। आप जब आएंगे ना वोटर आईडी के साथ, आपके पास वोटर आईडी मिला है? कितने लोगों को वोटर आईडी मिला? बाकी लोगों को इस बार मिलेगा। वोटर आईडी बोलते हैं उसको। तो पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन के अंदर बैठ के बोलता हूँ हाँ ये आदमी यहाँ हमारा है या आदमी यहाँ का नहीं रहने वाला है। वो पोलिंग ऑफिसर चेक करने के बाद कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे नहीं है, नॉर्मली वो NRI गल्फ में चला गया, अभी यहाँ पे नहीं रहता हूँ, बाहर चला गया, उसका क्या करेंगे? तो हम इधर हमारा इलेक्ट्रल रोल में लिखेंगे ये एब्सेंट है। सुशांत सरकार है, वो दुबई में चला गया था, आज सुबह है, तो आ गया तो उसको वोट देने का अधिकार दे दीजिए। तब जाके वो वेरीफाई किया, हाँ ठीक है आ गए, प्रेजेंट मार्क। तो उसके बाद इंडेलिबल इंक मार्किंग कौन से हाथ में देंगे? राइट एंड लेफ्ट। कौन से हाथ में देंगे? लेफ्ट। ये बात इसमें मार्क करेगा। मार्क कैसे करेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक, आधा इधर आधा इधर, हाफ हाफ, ये देकर अंदर आ जाएगा। इंडिविजुअल मार्क हो गया। और उसके बाद एक वोटर स्लिप देंगे। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करेंगे? ईवीएम मशीन है, वहाँ पे एक कंट्रोल यूनिट होता है, वहाँ पे बैलेट दबा देंगे। एक बैलेट पोस्ट का ये चीज होता है, ये आपको समझा देगा। बैलेट दबा देंगे। बैलेट दबाने के बाद वहाँ पे जाके आप वोट दे सकता हूँ। लेकिन आप वोट देख रहे हैं ना, आप किसको वोट दे रहे हैं किसी को भी मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि किसको वोट दे रहे हैं। तो बाकी जो ईवीएम बाकी डिटेल्स हम उस साइड में बता देंगे। आप सारा इस आज वोट करने के लिए आए हो ना? कितने लोग आज वोट देने के लिए आए? कितने लोगों का नाम है इलेक्टोरल रोल में? तो लोग पिछले दिन, कल अगर इलेक्शन है, आज RO के ऑफिस में मिलता है, सब लोग एक साथ मिलता है। और उसके बाद ये सारा सामान लेकर एक दिन पहले ही पोलिंग स्टेशन में आके रुकते हैं, वहाँ पे रुकेगा। आप वहाँ रहते हैं रात को रहकर इनका 3+4 और उसके साथ 1-2 पुलिस ऑफिसर, वो आर्म्ड पुलिस ऑफिसर उनके साथ रहता है। और ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ना, ये बहुत पावरफुल आदमी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अगर आप वोट देने जा रहा हूँ और दूसरा बंदा आके बोले तुम बैठो मैं वोट करूँगा, तुम वोट नहीं करना, ऐसे करने से प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या कर सकते हैं? प्रिसाइडिंग ऑफिसर पुलिस ऑफिसर को बोल सकता हूँ इसको अरेस्ट करो, ये इसका अधिकार है। ये इलाका में, ये पोलिंग स्टेशन के अंदर ये भाई साहब सबसे पावरफुल है। अगर मैंने आ गया, मैं तो DO हूँ ना, यहाँ का DM है, उनका जो बॉस है, मैं आ गया उसके अंदर आकर हाँ क्या चल रहा हो, ऐसे दिखाओ ये दिखाओ, प्रिसाइडिंग ऑफिसर मुझे भी बाहर कर सकता हूँ, पुलिस को बोल सकता है इसको उठा के बाहर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर इलेक्शन बूथ के अंदर बहुत पावरफुल है। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का राज चलेगा उसके अंदर, वो जो बोलेगा वही करेगा। तो उसके अंदर अगर हल्ला मचाने जाएंगे या कुछ उल्टा सीधा करने जाएंगे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन डायरेक्ट द पुलिस स्टेशन ऑफिसर इसको अरेस्ट करो। अगर अरेस्ट नहीं किया तो क्या करेंगे? इसके ऊपर एक सेक्टर ऑफिसर को कॉल करके बताएंगे सर ये बंदा इधर हल्ला कर रहा हूँ लेकिन अरेस्ट नहीं कर रहा। तो तब सेक्टर ऑफिसर क्या करेंगे? RO को बता देंगे। RO बोलने से भी नहीं होगा तो DO को बताएंगे, मुझे बताऊंगा करो, तब करना पड़ेगा। अगर मैं भी नहीं माना, CO के पास चला जाएगा।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, वो भी नहीं सुना, आप डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के पास भी भेज सकते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर इंस्ट्रक्शन कर दिया तो करना ही पड़ेगा। तो ये इलेक्शन प्रोसेस है ना, बहुत ही प्रिस्टीन एक प्रोसेस है, इसका तो ये उल्टा सीधा नहीं कर सकता। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हैं आप সব ডকুমেন্ট করে গেছে এর আগে কিপ ডাউনের সঙ্গে কাগজটা বলতে দিতে ঠিক আছে ঠিক আছে Ranveer Singh, Special Officer, sir, and all the officials of the Office of District Election Officer. Ranveer Singh sir, Special Officer ECI, and our SGM and respected principal sir. So actually I am performing this duty on behalf of our Monish sir who is on leave. So sometime actually I was also a part of his team. This is actually this club, we have a club in our college. This is Electoral Literacy Club. Monish sir is acting as nodal officer. So last program was held in our college on 18th of October, if I remember. At that time we had an awareness program. At that time almost 100 students they were benefited. So pardon me sir, I will speak in Bangla also. So Bangla, English I will mix up. So mainly this program, this SBEEP, actually this scheme, this is the SBEEP stands for Systematic Voter Education and Electoral Participation, for maximum participation of young voters. So even for small things also demanding is just from for the small things we demand from our own parents or sometimes our grandparents. So demand na thakle, no supply is there. The right vote is one of the important fundamental pillars that is surviving our democracy. So democracy, next slide please. Democracy, students of all science, they know. In particular, students of all science and we, the students of other subjects, in general, we know this democracy is government of by and for the people. So why this is important? Because the right vote is one of the few pillars of democracy. Therefore, it is very important that one must vote if he is able to and contribute to the country. আমরা কি করব? Contribute, how to contribute to our country. আমার দেশকে আমরা কিভাবে সেবা করব, কিভাবে সার্ভ করব? Because it's more of a demand and supply. Economics এর টার্মসে যদি বলতে চাই আমরা, demand then we'll get supply. So SDGs should not find a region as not vote, as it must be a compulsive duty and must come from within. Why? কেন আমাদের ভেতর থেকে আসতে হবে? Because it can make a difference. It can make a difference at a grassroots level. Then it's a national level because it's a hierarchy system.
hierarchical system. So, citizens of the country are constantly, we always complain, these roads and all, roads are not there. Everything, nothing normal. You have to think from your own mind. That's it. God has given us mind. Or in science subject, evolution of the what? Survival of the fittest. So this is the evolutionary part. So to make a difference, we have to be part of the greatest festival. That's why India, the largest democracy in the world. So, okay. Itihas ki bole, history speaks a different thing. The one vote count. I will give the example of 2003. At that time, I was sitting in your place. So I was doing my college in Guwahati. So 2003 আমাদের বিধানসভায় election হয় ত্রিপুরায়. So next slide. That election, at that time I was of your age, first year in the college. So we are very excited. But being in Guwahati, coming, road communication was not good. So we could not come and to Tripura from Guwahati because coming and going, it takes a toll. Out of there, two constituencies. One is in Kanchanpur and another one is in Golagati. You know Golagati? Vishalgarh's pashe. Kanchanpur, everybody know. Kanchanpur, Jangui, very famous for tourist place. So there, the fate of candidates are decided by only one vote. History is with them. If you don't believe me, you can check out this India votes. There is a website. You can check out that one vote matters. Only by one vote, the candidate, they own the constituency. Only one vote, not one constituency, that is two constituency. So, voting is very important. This is your fundamental right. If you don't vote, you have no right to complain. Simply, I am complaining now. So, I can give from example from my own village. My village is 25 kilometers from Agartala. So, few months back, my whole villagers, they have that we won't vote if there is no road. Abhi rasta ho gaya, within 1 month, the road is there, pakka, all weather road. Before that, no road. Road was there, but it was in a very good shape, also bad shape, dilapidated condition. So, this is the power of not one. United we stand, divided we fall. So, next, I'll end this because Sir is after me, Sir will be speaking. So you can take it as a joke or as anything. So this is a picture of a donkey and a farmer. I'm not comparing because it is forbidden or prohibited by this High Court. I forgot the judgment. We know this is a donkey and this is a farmer. So before board, few politicians, they went to a farmer. Okay, আমাকে তোমরা ভোট দেবে। So I will give you 1000, 1000, 2000, 3000. তো ফার্মার বলল আমি টাকা নিয়ে আমি করবো নাকি? What I'll do with this money 1000, 2000. So better to buy a donkey. Okay, donkey is very important. You know, donkey's milk. My son is having allergy to cow milk. So when I went to Chennai, I purchased 1 liter, 1000. So donkey. So politicians, okay, so we'll buy a donkey for him. Then you'll vote. No, not for 5 years. For every 25 years, I'll vote for you. So the politicians, they went to the market. বাজারে গেল, বললো যে আমাকে গাধা কিনতে হবে। So you get in Andhra Pradesh or Rajamundari, this area, Vizag. So you get donkeys. So 30,000, 25,000, 35,000. So politician বললো, he came back from the market. বললো, you take 5,000. Donkey very costly. So তারপরে বললো, that means my value is less than a donkey, then I'll vote for you. You do some work, then I'll vote for you. Not by pesa, but you give us by exemplary work. That's all. Next please. Only one more edik hote parto. So in Tripura itself is an example that one vote counts. Of India, and they came to Tripura yesterday, and they came to South Tripura to see हमारा यहाँ पे स्वीप एक्टिविटी क्या हो रहा है। तो फॉर्चुनेटली आज का दिन हमारा आईसीडी बिदोनिया में भी एक स्वीप एक्टिविटी हो रहा हूँ। तो बिफोर आई गो इनटू माय प्रेजेंटेशन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर टू स्पीक सम वर्ड्स फॉर दैट। My dear friend, Director Sweep, Mr. Santosh Ajmera.
SDM of this place. Which subdivision? Belonia subdivision. And the principal of the college and dear students. आप सब जानते हो कि त्रिपुरा में बहुत जल्दी अगले कुछ महीनों के अंदर चुनाव होने वाला है। 5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव होता है। इलेक्शन की क्या अहमियत होती है, क्या इम्पोर्टेंस होती है, एक वोट की क्या इम्पोर्टेंस होती है, ये भी प्रोफेसर साहब ने अभी आप लोगों को बताया। एक वोट से इलेक्शन हारा भी जा सकता है, जीता भी जा सकता है। तो लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी जो बात है, जो सबसे बड़ी ताकत है, जो सबसे बड़ा हक है, राइट है, अधिकार है, वो वोट है। वोट क्या है? वोट हर आदमी का, हर नागरिक का, हमारे हिंदुस्तान में हर उस व्यक्ति का जो जिसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, वोट उस व्यक्ति का डिसीजन है, उसका ओपिनियन कैंडिडेट्स के बारे में कि कौन कैंडिडेट उसके ओपिनियन में अच्छा है, बेहतर है, कौन कैंडिडेट उसकी वोट को डिजर्व करता है। यही वोट, योर ओपिनियन to support a particular candidate in the election. 90% लोग, 90% हमारे वोटर, 100 में से 90% वोटर्स कास्ट देयर वोट। तो ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये सिलसिला और आगे बढ़ना चाहिए। 90% से नीचे नहीं आना, हमको ऊपर जाना। तो अब जो आने वाला इलेक्शन है उसमें 90 से भी ज़्यादा % लोग वोट डालें। हमारा जो टर्नआउट है वो हिस्टोरिक हाई होना चाहिए, जितना अभी तक नहीं हुआ कभी। और वोट को और चुनाव को एक ड्यूटी की तरह और एक फेस्टिविटी की तरह, एक त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। उसमें उमंग के साथ हिस्सा लेना चाहिए। तो ये जो वोट हमारा है, जो हमारा ओपिनियन है, जो हमारी ताकत है, और सबसे बड़ी ताकत लोकतंत्र में यही है, ये वेल थॉट आउट डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आप ही डिसाइड कर सकते हो और आपका डिसीजन बेस्ट क्वालिटी डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि वो और किसी पे मुनस्सिर और किसी पे डिपेंड नहीं करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कैसे डिसीजन आप अच्छी क्वालिटी का ले सकते हैं, क्योंकि अब अभी जो 18 साल, 19 साल, 20 साल पहली बार वोट डाल रहे हैं, पहला डिसीजन, पहली बार वोट डालने का, किसको वोट डालना, उसकी जो क्वालिटी है और उसमें जो आप मेहनत करते हो उस डिसीजन को लेने से पहले, वो आपकी ट्रेनिंग है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। डालें। इन्हीं चीजों को बताने के लिए, अच्छा ये भी बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, तभी आप वोट डाल सकते हो। आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं लेकिन आपने अगर वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करवाया तो फिर आप वोट नहीं डाल सकते हो। तो इसलिए
पहले वोटर बनना है और फिर जब भी इलेक्शन हो वोट डालना है। इन्हीं चीज़ों को बताने के लिए ये इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब इस कॉलेज में स्थापित की गई है। इस इलेक्ट्रो लिटरेसी क्लब को ऐसे फालतू की चीज़ समझ के नहीं छोड़ना चाहिए। ये बहुत ही वाइटल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस कॉलेज में आज मतलब अब के बाद रेगुलरली इलेक्शन ELC की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जिसमें न सिर्फ ये चीज़ें जो बाहर लगाए हैं, गेम्स वगैरह हैं, गेम्स के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं, चाहे वो स्टापू का खेल है, चाहे वो सांप सीढ़ी का खेल है, चाहे वो दूसरे खेल हैं, उनके माध्यम से भी आप सीख सकते हैं। उसके अलावा कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जैसे कि वोटर हेल्पलाइन ऐप, एक्सप्लोरिंग द ऐप, इंस्टॉलिंग एंड एक्सप्लोरिंग द ऐप। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? सिमिलरली सक्षम ऐप, PWD ऐप, KYC, नो योर कैंडिडेट ऐप और वोटर टर्नआउट ऐप। तो जितनी ECI की ऐप्स हैं उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। ये लोग पहली बार वोट दे रहे हैं, तो सारे पहली बार वोट दे रहे हैं। का होगा, कभी EVM देखा नहीं होगा, तो ये इंडेलिबल मार्क जो है ना हाथ में उंगली में लगाने वाला, एक्साइटेड लग रहे हो? वो वोट देने के बाद ये जो दिखाने में तो बहुत अच्छा लगेगा ना। आपको इलेक्शन कैसा लगता है कि वॉर जैसा लगता है या वर्ल्ड कप जैसा लगता है? कितने लोगों का ये युद्ध जैसा दिखता है? माने इलेक्शन माने एक महायुद्ध होगा, ऐसा कोई है? या तो एक वर्ल्ड कप जैसा अर्जेंटीना फ्रांस वर्सेस जो खेल हुआ था, ऐसा कितने लोगों को लग रहा है? धीरे 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 धीरे, ठीक है। इसमें है ना, इलेक्शन भी ऐसा है, हम कुछ लोग अर्जेंटीना को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग फ्रांस को सपोर्ट करेंगे। इसका इधर सपोर्ट करना और उधर सपोर्ट करना, फ्रांस को सपोर्ट करना गलत है या अर्जेंटीना को सपोर्ट करना गलत है, ऐसे कुछ नहीं। हमारे मन में जिसको अच्छा लगता है हमको उसको सपोर्ट करेंगे और उसके लिए वोट देंगे। तो इलेक्शन में भी वैसा है। तो ऐसा नहीं है कि हम सारे 100 लोग यहाँ पे जो भी सारे लोग बैठा हुआ है सारे अर्जेंटीना को ही करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग तो फ्रांस में भी कर सकता हूँ, कुछ एम्बापे भी होगा, मेसी भी होगा, दोनों अच्छा है। लेकिन हमारा सोच अलग अलग होता है, तो इसलिए इलेक्शन में भी ऐसा सोच कर हमको आगे जाना है। लेकिन इलेक्शन में जाने से पहले मेरा प्रेजेंटेशन 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, बोर भी नहीं करेंगे, कि EVM से वोट करने से ठीक है कि नहीं। आपको लगता है EVM अच्छा है या तो बैलेट पेपर अच्छा है? पेपर में साइन करके डालना, बॉक्स में डालना, या तो EVM में बटन दबाना, कौन सा ठीक रहेगा? EVM। कितने लोग EVM बोलते हैं? अच्छा, बहुत कम। बाकी लोग बैलेट पेपर। क्यों? EVM में तो बहुत सारा उल्टा पलटा करते हैं ना। जो मिशन इम्पॉसिबल जाके एक मूवी देखा होगा या मैट्रिक्स देखा होगा, वहाँ पे एक जो चश्मा वाला लड़का होगा वो जाकर ऐसे पिन दगा देते हैं और टक 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 करते हैं, ये सारा वोट अर्जेंटीना को। मैं सिर्फ अर्जेंटीना फ्रांस बोलता हूँ, सारा वोट अर्जेंटीना को, कोई फ्रांस में। मैं अर्जेंटीना में भी दबाओ या फ्रांस में दबाओ, लेकिन भाई साहब जाके टक 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 कर दिया, सीधा जाकर अर्जेंटीना। तो EVM ऐसा एक चीज़ है ना। कितने लोगों को लग रहा है ऐसा है? मुझे तो लगता है EVM में तो नकली वोट डाल सकता हूँ। ये तो बटन दबाने की चीज़ है ना, यहाँ पे तो बहुत कुछ चीज़ कर सकता है। ये जो एक मशीन है, इसके है ना, हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर एक कंप्यूटर जैसा चीज़ है, उसके अंदर घुसाकर सारा वोट जो भी दिया है जो अर्जेंटीना को दिया है, ये सारा को निकाल के फ्रांस में कर दो, हो गया इलेक्शन पास। आप किसको भी वोट दो, कोई देना देना नहीं। ये तो आराम से कर सकता हूँ। और दूसरा है, ये EVM मशीन को लेकर घर में जाकर टक 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 दबाओ, हो गया, पूरा अर्जेंटीना को लगा दिया, फ्रांस में कोई वोट नहीं मिला है। ये ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सब बहुत सारा वोट है। आपने तो वीडियो में भी देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, फेसबुक में देखा होगा, ऐसे बहुत सारा वीडियोस है जिसमें लिखा होगा तुम फ्रांस दबाओ अर्जेंटीना में जा रहे हैं, फ्रांस दबाओ अर्जेंटीना जा रहा हूँ, सारा जितने भी डालते रहो लेकिन वोट जाता है उसको। ये ऐसा वाला बहुत सारा वीडियोस है। तो मैं वो जो वीडियोस और जो डाउट्स
हमारा इलेक्शन कमीशन और हमारा जो सिस्टम इसको कैसे निकाल देते हैं, कैसे क्लियर कर सकते हैं, इसके बारे में बोलने के लिए ही ये प्रेजेंटेशन रखा हूँ। नेक्स्ट एक्चुअली ये 1977 में जब हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर शाकदार ही ब्रॉट द आइडिया, उन्होंने बोला हमने इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, हम क्यों एक वोटिंग मशीन के रूप से इसको वोटिंग कर नहीं सकता। और उसके बाद 1980 में एक छोटा सा ECIL और बेल ने एक छोटा सा मशीन बना दिया, और 82-83 में केरला में परूर में पहले बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यूज़ किया, और 84 में ये सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आप यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि इसका लीगल वैलिडिटी नहीं होता है। और उसके बाद 88 में हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 वो अमल कर दिया गया, और अमल करने के बाद ये लागू किया हम इसको यूज़ कर सकते हैं EVM को। 1989 से लेकर अभी तक हमारा अराउंड 107 लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन और 3 लोकसभा इलेक्शन, अभी तो 3 भी नहीं, 3 लोकसभा इलेक्शन, 4 लोकसभा इलेक्शन के आसपास हमने EVM के थ्रू हमने इलेक्शन कंडक्ट किया। और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल में भी बहुत सारे कंट्रीज को हम हमारा टेक्नोलॉजी देते हैं और वहाँ पे भी इलेक्शन EVM से माध्यम से करता हूँ। कंट्रोलर जो अंदर है उसको ही उठाकर नया लगा दो, आराम से कर सकते हैं। या तो EVM घर में लेके जाते समय उसको दबा के पूरा वोट अर्जेंटीना को दे दो, ये भी कर सकता हूँ। तो ये सारा डाउट्स है EVM के ऊपर। नेक्स्ट, तो इसमें कहाँ इसका प्रॉब्लम्स हो सकता है। एक है जहाँ पे ये EVM का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो मैन्युफैक्चर बनाने वाला जगह पे अगर हमारा ही अर्जेंटीना फैंस को अंदर घुसा दो, अर्जेंटीना फैंस खुद बैठ के कुछ कोड लिखेंगे तो उसके हिसाब से कर सकता हूँ। दूसरा है ये मशीन जो है, वो मशीन जो बनाते हैं उसका जो माइक्रो कंट्रोलर और जो भी चीज़ है, इसका जो भी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक अर्जेंटीना फैन को दे दो, अर्जेंटीना फैन बनाकर आपके दे देंगे, अपने आप इंसर्ट करो, जो भी वोट फ्रांस को दे दो वो अर्जेंटीना को जाएगा। या तो ट्रांसपोर्टेशन में ये जो कंपनी में बना दिया, और वो हैदराबाद का कंपनी है, हैदराबाद से गाड़ी पकड़कर हमारा बिलोनिया में अभी मेरे पास EVM है, रास्ते में तो थोड़ा सा गाड़ी अंदर अर्जेंटीना का फैंस के घर में जाओ, वोट दबाओ और वापस आ जाओ, हो गया काम ट्रांसपोर्टेशन। या तो मेरा यहाँ स्टोरेज जहाँ पे करते हैं ना बिलोनिया में, बिलोनिया के आसपास में अर्जेंटीना फैंस बहुत ज़्यादा है, तो फैंस लोग जाकर एक बार अंदर जाकर घुसकर टक 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 मार दिया, हो गया, आराम से कर सकता हूँ। मेरे ऑफिस में कर सकता हूँ, या तो RO के ऑफिस में कर सकता हूँ, या तो कहीं पे भी अर्जेंटीना फैंस होता है कहीं पे भी कर सकता हूँ। तो ये सारा पोटेंशियल एरियाज है जहाँ पे EVM को टैम्पर कर सकता हूँ। नेक्स्ट है, अभी इसका हम EVM को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं। पहला जो पॉइंट जो मैन्युफैक्चरिंग बोला है, ये EVM का मैन्युफैक्चरिंग होता है ECIL इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और दूसरा है बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये दोनों है ना, एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर, जहाँ पे इंडिया का बहुत ही सेंसिटिव काम होता है। न्यूक्लियर पावर, एक डिफेंस, जहाँ पे जो डिफेंस का जो मशीन्स बनाते हैं और उसका जो सिक्योरिटी जो होता है ना, मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी को क्रॉस करके आपको अंदर जाना पड़ता है। वो जो फैसिलिटी में आपका जो डिफेंस मशीन और न्यूक्लियर पावर का जो चीज़ बनाते हैं, उसी सिक्योरिटी में EVM का भी चीज़ बना देता हूँ, और उसमें आपको एक्सेस करना मुश्किल ही है, इट इज़ टोटली इम्पॉसिबल। इसमें फॉलो करके ही अंदर जाता हूँ, इसके अलावा किसी को एक्सेस भी नहीं है। मल्टीपल लेवल ऑफ सिक्योरिटी होता है, मेटल डिटेक्टर होता है, उसका चेकिंग करता है, बैकग्राउंड चेकिंग करते हैं, उसके बाद ही इसके अंदर घुस सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर यूज किया है ये वन टाइम प्रोग्रामेबल है, माने एक बार आपका प्रोग्राम कोड लिखकर अंदर कर दिया, उसके बाद इसको चेंज ही नहीं कर सकते। अगर चेंज करना मतलब कंट्रोलर निकाल कर दोबारा इंसर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इसको चेंज नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट है, बैलेट यूनिट दबा देते हैं ना, एक बार दबा दिया और जो मैसेज जाता हूँ कंट्रोल यूनिट में, ये एन्क्रिप्टेड होता है। हर एक बटन का जो है वो एन्क्रिप्ट होता है। तो आपने फ्रांस को लिखा या अर्जेंटीना को लिखा, ये पूरा एन्क्रिप्ट करके अंदर चले जाते हैं, हम इसको कुछ नहीं कर सकता। ये जो बैलेट यूनिट से कंट्रोल यूनिट, इसके बीच में जाकर जो रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो वोट दिया ये सबको इसको थोड़ा सा चेंज करो, अर्जेंटीना करो, अंदर जाएगा, ये नहीं कर सकता। और लास्ट पॉइंट है,
ये जो मैंने बोला ना, ये जहाँ पे जाकर घर में लेकर टक 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 दबाओ, हर एक वोट में इसका टाइम स्टैम्प लगा हुआ है कि आप कब टाइम वोटिंग देते हैं, वो टाइम है। हर एक वीवीपैट के अंदर वो टाइम लिखा हुआ, वो टाइम इसमें हर एक वोट में भी स्टैम्प है। वो आपका जो वोटिंग टाइम सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का टाइम, ये 100 दिन 21 तारीख जनवरी को 5 बजे से 7 बजे के बीच में इलेक्शन होगा। इसी बीच में ही आपको इलेक्शन को लेकर दबाना पड़ेगा। अगर बाहर के टाइम पे किया मतलब इट इज इनवैलिड, वो काउंट नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट। कोई भी मशीन सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, ये सारा ECL खुद का इंजीनियर से बनाते हैं, और कोई दूसरा इंजीनियर, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा बंदा है ही नहीं, वो खुद ही करते हैं, और उसको डिफरेंट सिस्टम से बना नहीं सकते। नेक्स्ट। और इसके अंदर मैंने जो बोला, वो जो डिफेंस सिस्टम है, जो CCTV सर्वेलेंस होगा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होगा, लैपटॉप, रेगुलर फ्रिस्किंग, ये सारा जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना, ये सारा क्रॉस करके ही आपको अंदर जाना पड़ेगा। नेक्स्ट। ये सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सिक्योरिटी फैसिलिटीज है। अभी आपने ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में तो कुछ नहीं कर सकता, दैट इज प्रूव्ड। तो इतना सारा सिक्योरिटी फीचर को क्रॉस करके आपको अंदर जाकर इसको हैक करना पड़ेगा, टैम्पर करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अगर कुछ करना है तो ऐसे सारे चीज़ करके ही करना पड़ेगा, अदरवाइज यू कैन नॉट डू। अभी सेकेंड चीज़ आ रहा हूँ, ये अलोकेशन माने ट्रांसपोर्टेशन। एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है, EMS पोर्टल चीज़ होता है, उसमें इसका रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहते हैं, ये कौन से रास्ते से कहाँ गया, कहाँ से आ गया। और मेरा यहाँ से ऑफिसर पुलिस हमेशा EVM जहाँ पे भी जाता हूँ, जहाँ पे भी इंस्टॉल करता हूँ, विदाउट आर्म्ड फोर्स EVM जाता ही नहीं। हमेशा EVM के पास एक सिक्योर पर्सन उसके साथ रहते ही हैं, हमेशा रहता है। हमारा भी इतना सिक्योरिटी नहीं है, मेरे साथ तो कुछ है, कुछ PGVG है, आप लोगों के पास PGVG नहीं होता, सिक्योरिटी और बंदूक वाले नहीं होता, लेकिन हर एक EVM के साथ एक पुलिस ऑफिसर होगा। कहीं पे भी PVM जाए उसके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी जाएगा। तो पुलिस ऑफिसर माने ऐसे लाठी वाला नहीं, AK-47 वाला। तो वो आर्म्ड फोर्स के साथ ही EVM जाता है, इतना सिक्योरिटी वाला, जैसा सेलिब्रिटी जाता है ना वैसे ही EVM जाता है, ऐसे आम आदमी नहीं। EVM एक सेलिब्रिटी है, तो इसको हमेशा एक सिक्योरिटी मिलता है हमेशा। तो वो सिक्योरिटी करके मेरा स्ट्रॉन्ग रूम में आकर मेरा स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर चले जाते हैं। देखिए नेक्स्ट बस यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग रूम पे अंदर आ जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग रूम जो है ना, मेरा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रूम है। ये स्ट्रॉन्ग रूम में एक भी विंडो नहीं होता, कोई भी विंडो नहीं होता, कोई भी एयर होल नहीं होता, एक ही गेट होता है, एक ही डोर होता है, कोई दो तीन डोर नहीं होता, एक ही डोर होगा। एंड वो डोर का चाबी किसके पास है? डोर का चाबी मेरे पास है। एंड वो डोर भी डबल लॉक सिस्टम से चाबी बंद करके रखा है। मेरे पास कुछ अर्जेंटीना फैंस आकर बोला, भाई साहब थोड़ा सा कर दीजिएगा, हम कर देंगे, कोई बात नहीं, करो। लेकिन 2 चाबी है, 2 ताला है, एक मेरे पास और दूसरा ऑफिसर के पास। ये दोनों चाहिए, दोनों का चाबी लेकर आकर खुलना है। अगर मुझे आज के लिए जाके खुलना है तो एक ही लॉक खुल सकता हूँ, दूसरा लॉक खुल नहीं सकता। तो दूसरा लॉक खुलना है तो दूसरा ऑफिसर आना पड़ेगा, तो दोनों को भी करना है। लेकिन ये भी किया, ये लॉक जो रहता है ना, लॉक में इन लोगों ने क्या करता है ना, लॉक करने के बाद इसको सील मारते हैं। ये एक रस्सी से सील मारते हैं और सील में रेड मार्क से सील लगा देते हैं। वो सील में है ना, वो सील में अर्जेंटीना फैंस का एक सील होता है, फ्रांस का सील होता है, जितने भी रजिस्टर्ड टीम है सारे लोगों का सील होता है। वहाँ पे एक पद्मा बोल भी होता है, और जो CPM का लोगो भी होता है, और INC का भी लोगो होता है। सारे लोग इधर में ऐसा सीलिंग मारते हैं। वो सीलिंग मारने के बाद ही इसको लॉक करता हूँ। अगर मैंने जाके खोल दिया, एंड ये जो सील मेरे हाथ में नहीं है, उनके हाथ में है, वो पार्टी के हाथ में है, पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में है, वो अगर मैंने खोल दिया, ये सील मैं दबा नहीं सकता। एंड वो पॉलिटिकल पार्टी को मैं सील नहीं देता, इलेक्शन कमीशन डायरेक्ट देते हैं उनको। अगर उसको मैंने लॉक करके सिर्फ दोबारा बंद करने का कोशिश करेंगे, ये सील अगर नहीं है, पता चलेगा कि मेरा स्ट्रॉन्ग रूम खुल गया है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग रूम में हमेशा एक CAPF सिक्योरिटी का बहुत पुलिस फोर्स वहाँ पे खड़ा हो जाता है हमेशा। एंड उसका एक CCTV कैमरा भी लगा जाता है कि हर कोने में।
एंड वो सीसीटीवी कैमरा मैं 24/7 मेरे रूम पे बैठ के देख सकता हूँ और कमीशन भी देख सकता हूँ, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी कर। हमारा सबको आंख बंद करके उसके अंदर घुसकर इसके अंदर जाकर ईवीएम को लेके भागना पड़ेगा, वो भी मुश्किल है। तो जो भी काम होता है ना इसमें, वो ईवीएम का जो भी काम होता है हमेशा एक वीडियोग्राफर साइड में खड़ा होगा और सारे पॉलिटिकल पार्टी साथ में खड़े होंगे और सिग्नेचर करेंगे, तब भी जाके मैं ईवीएम खोल सकता हूँ, ईवीएम का स्ट्रॉन्ग रूम खोल सकता हूँ, अंदर जाके ईवीएम को ले सकता हूँ। तो अभी आपका ईवीएम आपका स्ट्रॉन्ग रूम में आ गया, पहले इलेक्शन में आ गया। अभी क्या करते हैं ना, अभी इसका फर्स्ट लेवल चेकिंग करते हैं। ये फर्स्ट लेवल चेकिंग क्या है, ये जो हैदराबाद से जो भी मशीन लेके आया, अगर मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या जो फैसिलिटी में इन लोगों ने कुछ अर्जेंटीना फैन को दबाकर मशीन आया कि नहीं, ये चेक करने के लिए हमारे पास जितने भी मशीन है सारा मशीन टेस्ट करते हैं। कैसे टेस्ट करते हैं, इसको लेकर एक सिस्टम, एक कंप्यूटर है, एक मशीन है, उससे ऑटोमेटिकली टेस्ट करता हूँ, और उसके बाद इसको है ना हर एक बैलेट यूनिट करके हर एक बंदे को 6 वोट देकर 16 बटन होता है, 16 × 6 64 वोट दबा देते हैं, और उसके बाद वो रिजल्ट निकलते हैं। वो रिजल्ट पॉलिटिकल पार्टी को दिखाता हूँ, देखो मेरा 16 कैंडिडेट था, हर एक बंदे को 6 कैंडिडेट को 6 वोट दिया है, सब कुछ आ गया, वीवीपैट में आ गया, बैलेट यूनिट में आ गया, कंट्रोल यूनिट में आ गया, ये मेरा रिजल्ट है। तो पूछते हैं कि अर्जेंटीना को, फ्रांस को, पोर्चुगल को, सबको पूछा ठीक है कि नहीं, हाँ ठीक है, मैं दबा बंद, ये मशीन ठीक है ना, हाँ ठीक है, अभी बंद करो। तो ये उसके बाद एक पिंक स्लिप मार के इसको बंद कर देते हैं, हाँ ये हो गया, बढ़िया है, ये मशीन में कोई दिक्कत नहीं, जिसको वोट दे रहा हूँ उसको ही जा रहा है, किसी और को नहीं जा रहा हूँ। ये कंफर्म करते हैं पॉलिटिकल पार्टी, इसके बाद ही इसको रेडी फॉर पोल मार करके इसको अंदर वापस करते हैं ईवीएम मशीन। नेक्स्ट, सारा क्रॉस करके ईवीएम को ब्रेक करना आसान है, आसान है कि नहीं, आसान नहीं, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। डोन को हारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं। तो यही है ईवीएम का। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू टेक योर राइट टू वोट। जैसा सर ने बोला, हर एक वोट काउंट करते हैं, हर एक वोट काउंट करते हैं। डोंट थिंक दैट अरे ये तो अर्जेंटीना फैन वाले का जगह है, मैं जाके फ्रांस का एक वोट दबाने से क्या होगा, कुछ नहीं पता। वो जो बैलेट यूनिट के सामने जाकर अर्जेंटीना को दबाना, फ्रांस को दबाना, ये आपका डिसीजन है। वो कोई भी आदमी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर कंट्रोल किया तो घर में आकर गले में छुरी लगाकर बोला कल जाके अर्जेंटीना को ही दबाना, अगर नहीं किया तो गया, क्या करेंगे तब, क्या करेगा? सेक्शन 171 आईपी एक्ट या आईपीसी, इसमें बोलता हूँ इंटिमिडेशन ऑफ वोटर। आपको किसी ने आकर आपको पैसे देकर ऐसा इंटिमिडेट कर दिया, इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर को बता दो, आरओ को बता दो, डीओ को बता दो, मुझे बता दो, और ये बंदे को अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करके क्या होगा, 3 साल 2 साल के अंदर सजा मिलेंगे। और क्या प्रॉब्लम होगा, वो कभी कैंडिडेट नहीं बनेगा, कभी भी इलेक्शन खड़ा नहीं हो सकता, कभी भी इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता। आरटी एक्ट सेक्शन 123 ये बोलते हैं कि अगर आपका जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन में लिखा हुआ है, you can be a voter of your constituency except if you are not a citizen of that country, you are an unsound mind, माने पागल है, या तो इलेक्ट्रल ऑफेंसेस किया है। इलेक्ट्रल ऑफेंसेस माने ये इंटिमिडेशन, ब्राइबरी, ऐसे वाला मामला कर दिया, then definitely they will be booked and they will be arrested and they cannot take part in election anymore, ठीक है। एंड वो कोई कैंडिडेट किया, ऐसे इंटिमिडेशन किया, पता चला कैंडिडेट भी कैंसिल हो सकता हूँ, कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है। 100 मिनट के बाद ये कंप्लेंट ऊपर चलते जाए। आरओ के पास 100 मिनट था, इमीडिएटली जाएगा डीओ के पास 10-15 मिनट, ऐसा 30 मिनट ऐसा कुछ है, टाइम लिमिट होता है। अगर मैंने अब देखा नहीं, एक्शन ली नहीं, या सीओ के पास जाता है और उसके बाद कमीशन के पास आता है। तो 100 मिनट के अंदर इसको रिसोल्व करना पड़ेगा। सो इंटिमिडेशन, ब्राइबरी, ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस, जैसे सर ने बोला डोंगी को दे रहा हूँ, ये पिला, तुम लोगों को इतना पैसा देंगे, आप कर दीजिए, या तो कुछ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कर दिया यू कैन कंप्लेन। हमने क्यों यहाँ पे किया,
ELC को किया। ये सिर्फ आपका जानकारी के लिए नहीं है, मेरे लिए हर एक स्टूडेंट इक्वल टू 100 अदर्स। आप आपका गांव वालों का, आपका बगल में वालों का, आपका रिलेटिव्स का, आपका दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, जो भी, सबको बता दीजिएगा ये प्रोविजन है। पहला जैसा नहीं, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपका वोट का अधिकार जिसको आपको मन लग रहा हो उसको दे दीजिए। ऐसा भी नहीं आपका मामा अर्जेंटीना फैन होगा, मामी फ्रांस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो पूरा फैमिली को ही इसको सपोर्ट करना, ऐसा भी नहीं, ठीक है। 20 मिनट की जगह मैंने 35 मिनट्स ले लिया, 15 मिनट ज़्यादा लिया है। आई होप इट वाज यूजफुल। এটা বলकर আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানে শেষ করলাম। সবাইকে নমস্কার, ধন্যবাদ। Also, C-Vigil app. These two apps you should keep on your mobile phone, and you should follow the ECI